कई बार हम अपने डिसीजन जल्दबाजी में लेते हैं और फिर उनका कंक्लूजन ढूंढते हैं, क्योंकि हम उस टाइम वही सोचते हैं जो हमें दिखता है, उस बारे में नहीं सोचते जो हमें देखना चाहिए। यानी जिस बारे में हमें डिसीजन लेना है उनके लिए हमें सभी इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखना चाहिए, ना कि सिर्फ बाहरी या ऊपरी चीज़ों पर ही फोकस करें जो हमें शुरू में दिखती हैं। हमारे कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो हमारी सिचुएशंस को नोटिस करने के लिए सबसे वेल नोन प्रोसेस ये है कि हम उनके अच्छे बुरे पॉइंट्स के बारे में सोचें, लेकिन ये उतना इम्पैक्टफुल नहीं है जितना कि अच्छे डिसीजन लेने के लिए होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमें नेगेटिव रिजल्ट दे सकती हैं, जिनके लिए हमें लड़ना पड़ता है। छोटी सोच वाला पॉइंट ऑफ व्यू हमें दो तरफा विचारों में डाल सकता है, लाइक मैं ये चुनूँ या वो चुनूँ, मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ तो कैसे जाऊँ, क्यों जाऊँ, वगैरह वगैरह। कई बार अगर हमारा फोकस एक्सपांड हो जाए, यानी कि हमारा फोकस एक से ज़्यादा चीज़ों में चला जाए, तो हम देखते हैं कि यहाँ सब कुछ दूध से धुला हुआ भी नहीं है और सब कुछ काला भी नहीं है। और अगर हम इसे कंबाइन करने का तरीका सोचें तो हम इन सब का क्लियर सॉल्यूशन पा सकते हैं। चीज़ों का क्लियर होना हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट मिल सके ऐसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमारे बिलीफ को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। शॉर्ट टर्म तक रहने वाले एम्बिशन का इम्पैक्ट हमें उस तरफ धकेलता है जिनसे हमें काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि हमारे पास कोई भी लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता। फ्यूचर के लिए अपनी खुद की अनुमान की गई चीज़ों और सिचुएशंस पर हमारा ओवर कॉन्फिडेंट होना भी हमें काफ़ी नेगेटिव रूप से इम्पैक्ट कर सकता है। यहाँ इस वीडियो में हम उन 4 पॉइंट्स को बताने जा रहे हैं जो आपको अपने डिसीजन सही तरीके से लेने के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, जो है इंक्रीज ऑप्शंस, कॉन्ट्रास्ट अज्यूम्शंस, टेक डिस्टेंस बिफोर डिसाइडिंग, प्रिपेयर फॉर एरर। सबसे पहला पॉइंट, इंक्रीज ऑप्शंस। हम उन दो भागों के बीच अपनी पसंद या नापसंद तय करने की आदत रखते हैं जो हमें सिर्फ एक ही सीमित दायरे में बनाए रखती है, जिनसे हम आगे और क्या करना चाहिए वो नहीं सोच पाते। कोई भी डिसीजन में हमें प्रोज या कॉन्स, ब्लैक या वाइट, यस या नो पर ही डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही नैरो माइंडेड पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर एक जनरल विजन चाहिए तो आपको इस बात पर हमेशा फोकस करना चाहिए कि आप अपने डिसीजन लेते टाइम क्या मिस कर रहे हैं। खुद से आप ये पूछें कि मैं इसी टाइम अमाउंट और इसी मनी अमाउंट के साथ जो मेरे पास अवेलेबल है उसमें मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बेटर करने और अलग अलग एंगल से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि अगर हमारे मौजूदा एसेट्स या ऑप्शंस गायब हो जाए तो हमारे पास दूसरे कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। बेहतर डिसीजन लेने के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के साथ साथ पॉजिटिव रिजल्ट की तलाश के लिए खुद को रेडी करना भी बेहद इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये नहीं जानते कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाए तो इस बारे में सोचें कि इसे पहले किसने हल किया होगा और तब की उस प्रोसेस में जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी उनकी तलाश करें जो इसे करने के बाद हुई। और ये भी तय करें जो चीज़ें आप अपनी कोई भी स्पेसिफिक सिचुएशन पर लागू कर सकते हैं। इनसे आप अपने सामने डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे बेस्ट ऑप्शंस एक्सप्लोर कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट, कॉन्ट्रास्ट अज्यूम्शंस। आपको सिर्फ वही कलेक्ट नहीं करना चाहिए जो इस बात को सपोर्ट करता हो जो आपने पहले से सोच रखा हो, जो आपके ईगो के हिसाब से हो। आप अपनी शुरुआती एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं बल्कि उनसे अलग तरह की कोशिश से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर हम क्रिटिसिज्म और अपने से ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू पर ट्रस्ट करेंगे तो हम खुद अपनी काबिलियत पर शक करने लगेंगे और तभी हम नई चीज़ें सीख पाएंगे। हमें अपने फ्यूचर के अनुमान और लोगों के हमारे पर लगाए गए लेबल से पूरी तरह से अवेयर होना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर उन सिम्टम्स पर कुछ भी सोचे बिना बेमतलब तरीके से अपने कामों को इंपॉर्टेंस देते हैं जो इसके फेवर में होते हैं। आप इस चीज़ को अज्यूम करने की कोशिश करें जिनका हर एक्शन के पीछे हमेशा एक अच्छा मोटिव हो। अपने सारे सिनेरियोज के लिए ग्लोबल विजन अपनाने और सही फैसले लेने के लिए हमें अंदर के पॉइंट ऑफ व्यूज और एक एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यूज के साथ अपने खुद के इंप्रेशंस को क्रिएट करना चाहिए, जो अपने बाहरी पॉइंट ऑफ व्यू से इमोशनली शामिल हुए बिना अपनी सिचुएशन को पूरी तरह से डिफाइन करने में कैपेबल हो सकें। टाइम और मनी के मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ अपनाई थिंकिंग को जहां तक पॉसिबल हो सके वहां तक सिंपल से सिंपल तरीके से एग्जीक्यूट करें। इस तरह आपको ऐसा रिलेवेंट रिस्पॉन्स मिलेगा जो आपको अपनी ज़रूरत की हर चीज़ को बेहतर बनाने में मददरूप साबित होगा, जो आपको खुद को क्रिटिसाइज करने के बजाय आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करेगा। जब आप खुद को किसी के बारे में बुरा सोचते हुए पाएं तब हर बार उन बेहतरीन मोटिव्स को इमेजिन करने की आदत बनाएं जो आपको पॉजिटिव वे की तरफ सोचने के लिए मोटिवेट करें। तीसरा पॉइंट, टेक अ डिस्टेंस बिफोर डिसाइडिंग। डिसीजन लेने में थोड़ा अंतर रखना, यानी ये एक तरीका है जिसमें हम 10x10x10 आइडेंटिफिकेशन मेथड को यूज कर सकते हैं, जिसमें हमें खुद को कुछ ऐसे सवाल करने होते हैं जैसे कि मैं इस सिचुएशन को 10 मिनट में कैसे ऑब्जर्व करूंगा, 10 महीनों में कैसे ऑब्जर्व करूंगा और 10 वर्षों में कैसे ऑब्जर्व करूंगा। यह तरकीब आपको उनके अकॉर्डिंग सही चीज़ें देखने में हेल्प करती हैं।
हमारे कुछ ओपिनियन हमें सिर्फ इसलिए सही लगते हैं क्योंकि हम उनसे वाकिफ होते हैं, जो कभी कभी हमें नुकसान की ओर आभास कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पैसा बनाने के बारे में सोचना शुरू करें तो हम जो कमा सकते हैं उस पर फोकस करने के बजाय हम जो खो सकते हैं उसको ज्यादा बढ़ावा देंगे। अगर हम अपने दोस्तों के पास सलाह लेने जाए तो वो हमें यही एडवाइस देंगे कि हमें अपने इमोशंस को ध्यान में रखकर अपनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से जितना हो सके उतना जल्दी छुटकारा पा लेना चाहिए, लेकिन उनसे हम सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसलिए इमोशनल रुकावटों को दूर करने और अक्लमंद डिसीजन लेने के लिए हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए कि इस सिचुएशन में हम अपने सबसे अच्छे दोस्त को कैसे सलाह देंगे। यह सवाल हमें अपने पैशन, अपने वैल्यूज और खुद के बिलीफ को पक्का बनाने की ओर आगे बढ़ाता है, जो हमें लंबे टाइम के लिए हमारी एस्पिरेशंस और प्रायोरिटीज के हिसाब से प्रोग्रेसिव बनाता है। हर चीज के लिए टाइम निकालने का दिखावा करना एक भोलापन है। एक पर्टिकुलर चीज में इन्वेस्ट किया हुआ 1 घंटे का टाइम सिर्फ उसी चीज के लिए होना चाहिए। इसलिए यही प्रोसेस को बरकरार रखने के लिए हमें प्रायोरिटीज पर फोकस करना ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। जब कभी आप किसी चीज के बारे में बेफिक्र हो तब अपने आप से सिर्फ ये 2 सवाल पूछें कि मैं इस सिचुएशन को अगले 10 महीने में किस हाल में देखूंगा, और मुझे अगर अपने दोस्त को कोई सलाह देनी हो तो इस सिचुएशन के बारे में मैं कैसे सलाह दूंगा। जस्ट इमेजिन आपको 2 फोन कॉल्स आए जो आपकी लाइफ बदल दे। पहले फोन कॉल में आपको ये बताया जाए कि आपको अभी अभी $20 मिलियन की लॉटरी लगी है, और दूसरे में यह बताया जाए कि एक दुर्लभ और काफी ठीक न हो सके ऐसी बीमारी के कारण आपकी मौत सिर्फ 10 साल में हो जाएगी। अब इन दोनों कंडीशंस में हर एक के बारे में आप जितना सोच सकते हैं उतना डिस्क्राइब करें, यानी राइट डाउन करें। नाउ लास्ट पॉइंट इज प्रिपेयर फॉर द एरर। एक बार जब आप कोई डिसीजन ले लेते हैं तो आपको उनके बारे में एक खराब और एक शानदार दोनों सिनेरियोस को इमेजिन करना चाहिए। अगर फेलियर मिले तो आपको उनसे बाहर निकल सके ऐसे बैकअप की जरूरत होगी, और अगर ऐसी सक्सेस मिल जाए जो कभी सोची भी ना हो तो उन्हें मैनेज करने के लिए आपको बेहतरीन प्लानिंग की जरूरत होगी। हर उस चीज को इमेजिन करें जो आपके डिसीजन लेने से गलत हो सकती है। ऐसा होने की हर एक पॉसिबिलिटी के बारे में सोचे। एक बार ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए उसके बाद उनको रोका जा सके ऐसे जरूरी प्रिवेंशन पर अपना फोकस लगाएं। उसके बाद अपने डिसीजन लेने से पॉसिबल हो सकती हो ऐसी भारी सक्सेस का इमेजिनेशन करें और सोचे कि उनसे मिलने वाले रिजल्ट आपके प्लानिंग के पूरे फ्रेमवर्क को कैसे इम्पैक्ट करेंगे। इस तरह की तरकीब का यूज करना हमें एक जरिया बनकर यह जानने के लिए काम में आता है कि हमें कब और कहां अपने डिसीजन में चेंजेस करने चाहिए। सही डिसीजन लेने के ये 4 पॉइंट्स की तरकीब बेसिकली आपके सामने सही ऑप्शंस और पॉइंट ऑफ व्यूज की मात्रा को इंक्रीज करेगी, जो आपको रिलेवेंट तरीके से डिसीजन लेने के लिए बेहद हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप और भी डीप में जानकारी पाना चाहते हैं इन 4 पॉइंट्स की मेथड के बारे में, तो ये बुक डिसिसिव हाउ टू मेक बेटर चॉइस इन लाइफ एंड वर्क आपको जरूर पढ़नी चाहिए, जो लिखी है अमेरिकन प्रोफेसर चीफ हीथ एंड अमेरिकन ऑथर डैन हीथ ने। इस बुक को खरीदने या ऑनलाइन ई बुक डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें। द राइट डिसीजन कैन बी जस्ट अबाउट इम्प्लीमेंटिंग एन इम्पैक्टफुल प्रोसेस एंड द राइट चॉइस एट द राइट टाइम कैन चेंज एवरीथिंग। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड कीप कनेक्टिंग विथ अस ऑलवेज।